हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टूल। और आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 में जितने भी 21 सेट हुए थे, 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो उन सभी का सामान्य जागरूकता के जो सेट 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस जीके के, वो हम आज देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आने वाले सीजीएल 2022 के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें देखना है सामान्य जागरूकता। ये ब्लैक बुक का अपडेट है दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे 21 शिफ्ट के जितने भी हुए थे। ये देखिए दोस्तों, सेट 1 है ये, 11 अप्रैल 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है एसएससी का। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण डैश पर आधारित है, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? तीरथ सिंह रावत। केंद्रीय बजट 2021-22 में पहले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 137%। कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? सीक्रेट ऑफ द वेद श्री अरविंदो। हाइड्रोफाइटस में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं मूल। किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च। किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया? पृथ्वीराज चौहान। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1998। घाटम एक है डैश है बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। घाटम क्या है? घाटम एक डैश है बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। डैश भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं? ओसवरी उत्सव के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा दायरे से बाहर है। तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है तीनों ही कथन सही हैं। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था ताम्रलिप्त। प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? उपशमन, एबेटमेंट। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती? मुंबई सिटी एफसी। पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो आईएसएल 2020-21 में किस फुटबॉल टीम के कोच थे? एटीके मोहन बागान। किस श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से, व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? धौलागिरी। रिंग ऑफ फायर को आप किस महासागर से समृद्ध करेंगे? प्रशांत महासागर से। भारतीय संविधान के किस संशोधन के दौरान अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जुड़ा गया? 46वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? रिस्टोर अवर अर्थ। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल के दौरान चुनाव नहीं हुआ था? ऑप्शन है बिहार, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो बिहार में चुनाव नहीं हुआ था मार्च अप्रैल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को छीन उस पर कब्जा कर लिया? 1761 में। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रता दिवस कब है? 2 फरवरी को। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम डैश स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है? कम से कम आधा स्थिरीकरण शैवालों द्वारा हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। देखिए दोस्तों, दूसरा सेट है 11 अप्रैल 2022 आफ्टरनून शिफ्ट का। तो करते हैं, डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? केरल में। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में किस टीम के लिए खेला? बेंगलुरु एफसी। एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए बंदरगाह के रूप में किया जाता था? अरिकमेदु। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम पीएम आशा में एक घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव का कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। 3 घटक हैं।
कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? नरेंद्र मोदी। किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या डैश के रूप में परिभाषित है? नवजात मृत्यु दर। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की योजना राजकोषीय समेकन जारी रखने की, जिससे राजकोषीय घाटे का स्तर डैश तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम हो जाएगा। 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम हो जाएगा। ओडिशा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए डैश को लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया। 2023-24 तक भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एन बी रमन्ना किस राज्य से हैं? आंध्र प्रदेश से। जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है, दांतों की सड़न रोकने के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने डैश में 9.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर का पूर्णकालिक मासिक उच्च स्तर दर्ज किया नवंबर 2020 में। कौन सा शहर फरवरी 2021 से भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाएगा? अहमदाबाद। किस बैंक को द ऑर्डर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को। द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, सेंट्रल बैंक। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? 15। नासिक, त्रियंबक और भद्राचल तीर्थस्थल किस नदी के तट पर है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है? ए फ्रैक्टोज, बी सुक्रोज, सी स्टार्च या डी ग्लूकोज? फ्रैक्टोज तथा ग्लूकोज दोनों। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया? कुचिपुड़ी। सिद्धेंद्र योगी। डैश टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लासेस या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल सीवेज बुनियादी उपचार के लिए किया जाता है? सेप्टिक। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश संविधान से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किस आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंस दौड़ाना कर्नाटक के किस त्योहार के विशिष्ट दर्शनीय चीज़ों में से है? कंबाला। निम्न में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती? आंत्रजर, पोलियो, गठिया। पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रेणी कहते हैं। दूसरा, भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। तीसरा, दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणियों में से एक है और पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं, जिसे श्रेणी कहते हैं। 1 और 2। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष 2010 में लागू हुआ। डैश को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? जनरल एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। हाइडेस्पीस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस। किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तोमर राजपूत।